हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं न्यूबर चेम्बर के बारे में। जब हम न्यूबर चेम्बर को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस न्यूबर चेम्बर के माध्यम से हम किस किस चीज़ का टेस्टिंग करते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और इसका डाइल्यूटिंग फ्लूइड किस रेशियो में बनाते हैं उसको हम समझेंगे, और हमको फार्मूले कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले न्यूबर चेम्बर का जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके बारे में अच्छे से हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूबर चेम्बर का जो हमारा पूरी लंबाई होती है वो 3 mm की होती है, और चौड़ाई भी हमारी 3 mm की होती है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई हमारी 3 mm की होती है, जो स्क्वायर का एक रूप लेता है। बॉक्स की बात करते हैं, ये जो हमारी बॉक्स है वो 1 mm की है, और इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई भी 1 mm की है। इसी प्रकार हमारा हर बॉक्स 1 mm लंबाई और चौड़ाई का बना होता है। यानी हमारे जितने भी बॉक्स हैं सारे 1 mm लंबाई और चौड़ाई के बने हुए हैं। इस न्यूबर चेम्बर के माध्यम से टोटल आरबीसी काउंट करते हैं। दूसरा हमारा आता है टीएलसी, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी हम इसी के माध्यम से करते हैं। और तीसरा हमारा आता है प्लेटलेट, यानी कि हमारा तीनों सेल्स की काउंटिंग इसी न्यूबर चेम्बर के माध्यम से करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे किस बॉक्स के अंदर और किस तरह से हम काउंटिंग करते हैं सेल्स की, उसको हम अच्छे से विस्तार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में जानेंगे, देन उसके बाद डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट। आइए हम सबसे पहले समझते हैं। आरबीसी में हम ये देखते हैं कि ये हमारे अंदर 1 2 3 4 5, और इस तरह से हम देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे कुल 25 बॉक्स हैं। और एक बॉक्स के अंदर अगर हम ध्यान से फोकस करें तो हमारे 1 2 3 4, और इसी तरह से 1 2 3 4, यानी कि इस बॉक्स के अंदर भी 16 खाने हैं। तो 16 और हमारे पूरे 25, यानी कि 400 खाने हो जा रहे हैं। लेकिन हमको किस किस बॉक्स को काउंट करना है, तो फिर आरबीसी के अंदर हमारे ये जो हमारा नंबर 1 डाला हुआ है, इस बॉक्स के अंदर हमें जितने सेल्स आरबीसी की दिखाई देंगे उसको काउंटिंग करेंगे। और सेकंड आता है हमारा ये जहाँ पे हमारा नंबर 2 डाला गया है, इसके अंतर्गत हमारे जितने भी सेल्स आरबीसी की दिखाई देंगे उसको काउंटिंग करेंगे। देन इसी प्रकार हमारे इसमें भी और यहाँ पे भी काउंटिंग करेंगे, और देन यहाँ पे, यानी हमारे 5 बॉक्स जो दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर जितने आरबीसी सेल्स होंगे उसको काउंटिंग करेंगे। अब हम एक बॉक्स को अलग तरीके से समझेंगे कि इसके अंतर्गत किस सेल्स को हमको लेना है और किस सेल्स को छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है एक बॉक्स को लेकर। यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइक्रोस्कोप में। इसके अंतर्गत हमारे जितने आरबीसी सेल्स रहेंगे उसको हम काउंटिंग कर लेंगे। देन अब हम इसके कॉर्नर पे ध्यान देंगे तो हमारे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, यानी कि चारों तरफ हमारे 3 लाइन्स बनी हुई दिखेंगी। तो हमको इस लाइन पे कौन से सेल को काउंटिंग करना है, तो फ्रेंड्स देखेंगे सबसे पहले हमारे, अगर हमारी अंदर साइड से जो पहली लाइन होती है, अगर इस पे हमारे आरबीसी के सेल्स बने हुए होते हैं, देन इसको हम काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक, हम एक चीज़ का ध्यान देंगे कि हमारे जो आरबीसी के सेल हैं ये पहली वाली लाइन से हमेशा अटैच होते हुआ बना रहेगा। अगर हमारा पहली वाली लाइन से अटैच होता हुआ आरबीसी का सेल्स बना है तो इसको हम काउंटिंग कर लेंगे। एक बात और ध्यान देंगे, इस वाले सेल पे अगर आरबीसी के स्ट्रक्चर है तो हमको काउंटिंग नहीं करना है। अगर यहाँ पे हमारे आरबीसी के सेल्स बने हुए हैं तो हमको नहीं काउंट करना है। अगर यहाँ पे अगर ये मिडिल वाली लाइन और हमारा इस वाली लाइन, इन दोनों अगर हमारा आरबीसी के सेल्स अटैच हुए हैं तो भी हमको काउंटिंग नहीं करना है। हमेशा हमको ये ध्यान देना है कि अंदर वाली जो लाइन है हमेशा अटैच रहे, उसके बाद चाहे तीनों पे अटैचिंग रहे या फिर हमारे 2 पे अटैच रहे,
तो हमको काउंट कर लेना है। इस चारों बॉक्स के अंदर हमको एल शेप के अकॉर्डिंग काउंटिंग करना है। एल शेप का मतलब ये होता है कि हम इस साइड पे जो हमारे लाइन के अंदर सेल्स हैं और इस साइड पे, इन दोनों साइड पे हम आरबीसी के सेल काउंट कर लेंगे। इस साइड पे और इस साइड पे काउंटिंग नहीं करेंगे। या तो फिर हम अगर इस साइड और इस साइड पे आरबीसी के सेल काउंटिंग कर रहे हैं तो इस साइड पे और इस साइड पे काउंटिंग नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे आरबीसी के सेल ब्रेक डाउन हुए हैं अच्छे कि आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम इस साइड को ले लेंगे। अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं है तो हम इस साइड को ले लेंगे। तो बस यही ध्यान देना है कि हमको एल शेप के अकॉर्डिंग काउंटिंग करना है। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमको कौन सा काउंटिंग करना है और कौन सा सेल्स को नहीं काउंटिंग करना है। एक बॉक्स को हमने समझा दिया। जस्ट इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और ये सारे पांचों में हम सेल्स को काउंटिंग करेंगे कि हमारा जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है आरबीसी के, यहाँ पे हमने दिखाया है कि 1:100, यानी कि यहाँ पे हमारा जो 1 है वो हमारा होल ब्लड है और यहाँ पे जो 200 है ये हमारा आरबीसी का डाइल्यूटिंग फ्लूइड। अब हम ये देखेंगे, ये हमारा जो रेशियो है, अगर हम 1 माइक्रोलीटर ब्लड लेंगे तो हम 200 माइक्रोलीटर आरबीसी के डाइल्यूटिंग फ्लूइड को, टेस्ट ट्यूब होता है उसमें हम इस तरह से हमारा टेस्ट ट्यूब होता है, इसके अंदर हम इस डाइल्यूटिंग फ्लूइड को मिक्स करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना है, हम 1 माइक्रोलीटर ब्लड नहीं ले सकेंगे, जिसकी वजह से हम कम से कम 20 माइक्रोलीटर होल ब्लड लेंगे। अगर हम 20 माइक्रोलीटर होल ब्लड लेते हैं तो हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो होता है 200 में 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड हो जाएगा 4000 माइक्रोलीटर आरबीसी के डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान देंगे, ये जो हमारा 4000 माइक्रोलीटर है, इस 4000 न लेकर हम 3980 माइक्रोलीटर आरबीसी का डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं, क्योंकि हमारा 20 माइक्रोलीटर होल ब्लड रहता है, इसलिए हम इसमें से 20 माइक्रोलीटर कम कर देते हैं। इस तरह से हमारा आरबीसी का डाइल्यूटिंग फ्लूइड बन जाता है। करते हैं, हमारा आरबीसी का जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ सेल गुणे 10,000। अब ये नंबर ऑफ़ सेल के साथ 10,000 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, आइए हम इस फार्मूले को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने आरबीसी के फार्मूले लिखे हुए हैं। यहाँ पे एन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ सेल गुणे डाइल्यूटिंग फ्लूइड बटे एरिया गुणे डेप्थ। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे, जो हमारा एन है ये आरबीसी की संख्या हो गई गुणे डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो हमारा है, डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो हमारा है 200 है, तो यहाँ पे हम 200 को लिख लेंगे। उसके बाद एरिया, अब हम एरिया की बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं एरिया हमारा किस आरबीसी को हमने काउंट किया है, तो 1 2 3 4 5, यानी हम 5 बॉक्स के आरबीसी को काउंट किया है। और मान लीजिए हम यहाँ पे 5 बॉक्स लिख दिए, उसके बाद बटा हमारे टोटल कितने बॉक्स थे, 25 बॉक्स थे, तो हम यहाँ पे 25 लिख देते हैं। उसके बाद हमारा डेप्थ जो होता है, डेप्थ हमारा होता है 0.1। ये इस हमारी जो न्यूबर चेम्बर की हमारी जो डेप्थ होती है वो 0.1 होती है, इसकी जो डेप्थ होती है 0.1 होती है। ओके, आगे हम प्रोसेसिंग देख लेते हैं। ये हमारा कट जाएगा और इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये 5 हमारा ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n गुणे 200 गुणे 5, और ये हमारा जो 0.1 है, इस तरह से अगर हम देखते हैं ऊपर हमारा एक 10 बढ़ जाएगा
और इस तरह से हमारा ये दशमलव कट जाएगा और यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं n गुणे ये हमारा 1000 गुणे 10, यानी कि हमारा आ गया n गुणे 10,000। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा आरबीसी का फार्मूला बन जाता है। एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने जो 5/25 लिखा था, कुछ लोगों को एरिया नहीं समझ में आएगा। अब हम इसको कुछ अलग तरीके से बताना चाहेंगे। यहाँ पे देखिएगा, हम एक बॉक्स की एरिया निकाल लेते हैं और जो एक बॉक्स की एरिया आएगा वही हम 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाँचों बॉक्स की एरिया आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि एक बॉक्स की एरिया कितनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं इसकी पूरी लंबाई हमारी 1 mm होती है। अगर हम इसमें 5 बॉक्स हमारे हैं, अगर हम एक बॉक्स की चौड़ाई देखते हैं तो हमारा 1/5 आ जाता है। 1/5 यानी कि पूरी लंबाई 1 mm है और इसमें हमारे 5 बॉक्स हैं, तो यानी 1 की चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 1/5 पूरी 1। उसके बाद हमारा अगर 5वां भाग निकालना हो तो 1/5 आ जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे इसकी पूरी जो हमारी चौड़ाई है 1 mm है, पूरी चौड़ाई हमारी 1 mm है। अगर हम एक बॉक्स का चौड़ाई निकालना चाहेंगे तो 1/5वां भाग हो जाएगा हमारा, ठीक, यानी 1/5वां भाग हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी चौड़ाई अगर 1/5 है तो इसकी 1/5 हो जाएगी, तो यानी 1/5 इसका भी हो जाएगी, यानी हमारा एक बॉक्स का हमारा जो एरिया आ रहा है 1/25 आ रहा है। उसी तरह से हम 5 बॉक्स की एरिया निकालना चाहेंगे तो 5 बॉक्स की हमारी एरिया यानी हमारा आ जाएगा 5/25। तो फ्रेंड्स यही हमारा जो यहाँ पे फार्मूला आ रहा था 5/25, इसी तरह से हम प्राप्त कर लेंगे। तो बाकी हम समझ गए हैं आरबीसी का जो हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम डब्ल्यूबीसी के बारे में समझेंगे कि हमारा डब्ल्यूबीसी का कौन सा सेल काउंटिंग करना है और कौन सा सेल काउंटिंग नहीं करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी के अंदर हमारा 1 2 3 4 और 1 2 3 4 यानी कि हमारे 16 जो बॉक्स है, इन सब में जितने हमारे डब्ल्यूबीसी के सेल्स दिखाई देंगे उसको हम काउंटिंग कर लेंगे। जस्ट इसी तरह से हम इस बॉक्स के अंदर सारे सेल्स को काउंटिंग कर लेंगे और इधर हम देखते हैं इस बॉक्स के अंदर भी सारे सेल्स को काउंटिंग कर लेंगे और इस तरह से हम इसके अंदर भी सारे सेल्स को काउंटिंग कर लेंगे। इस तरह से सारे सेल्स को काउंटिंग जब हम कर लेंगे, हमारा जो चारों में टोटल हमारा जो सेल्स आएगा टोटल, उसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग इस न्यूबर चेम्बर में डब्ल्यूबीसी को देखने के लिए किस रेशियो में हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा टीएलसी है 1:20 यानी 1:20 में हमारा जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड तैयार किया जाता है। यहाँ पे हम अगर हम 1 माइक्रोलीटर ब्लड लेते 20 माइक्रोलीटर हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड डब्ल्यूबीसी का रहेगा। तो हम 1 माइक्रोलीटर ब्लड तो ले नहीं पाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे 20 माइक्रोलीटर अगर हम होल ब्लड लेते हैं तो हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड 20 और 20 यानी कि 400 हमारा क्या हो जाएगा डब्ल्यूबीसी का डाइल्यूटिंग फ्लूइड हो जाएगा। लेकिन हमको डब्ल्यूबीसी का डाइल्यूटिंग फ्लूइड 400 नहीं लेना है, 380 माइक्रोलीटर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा 20 माइक्रोलीटर होल ब्लड शामिल है, यानी कि टोटल हमारा एक 400 एवरेज में होना चाहिए आए। अब हम इसको समझते हैं कि जो हमारा टीएलसी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ सेल गुणे 50, ये कैसे प्राप्त होता है आइए हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा टीएलसी का एक फार्मूला है नंबर ऑफ सेल गुणे डाइल्यूटिंग फ्लूइड बटे एरिया गुणे डेप्थ। तो नंबर ऑफ सेल्स की जगह हम नंबर ऑफ सेल्स रख देंगे। उसके बाद हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो है यहाँ पे हमने दिखाया था डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो हमारा है 20 है, तो इस तरह से हम यहाँ पे डाइल्यूटिंग फ्लूइड को 20 रख देंगे। उसके बाद हमारा एरिया कैसे निकलेगा, एरिया हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि अब हम यहाँ पे देखते हैं
एक बॉक्स का हम एरिया निकाल लेते हैं, यानी कि 4 का गुणा कर देंगे तो हमारे 4 बॉक्स का एरिया आ जाएगा। तो पहले एक बॉक्स का हमारा एरिया चौड़ाई होती है 1 mm की होती है, इसकी चौड़ाई 1 mm की है और इसकी लंबाई भी 1 mm की है। तो यानी कि 1 गुणे 1 यानी लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा 1 आ गया। ठीक है, अगर हमारा एक बॉक्स का मान 1 आ गया एरिया, तो हमारा 4 बॉक्स है यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह से टोटल हमारा एरिया का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसी तरह से हमारा डेप्थ हमारा हमको पता है कि 0.1 हमारा डेप्थ होता है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो n गुणे ये हमारा कट जाएगा 4 से 4 पंजे 20, तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा। और हमको पता है कि जो 0.1 है, अगर इसको पॉइंट को हटाएंगे तो हमारा एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा ऊपर 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सेल n गुणे 50। इस तरह से हमारा TLC का जो कैलकुलेशन था आ गया। अब हम फ्रेंड्स समझते हैं प्लेटलेट के बारे में कि प्लेटलेट का हमको कौन सी बॉक्स में काउंटिंग करना है और इसका क्या डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है और क्या इसका फार्मूला बनता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा RBC है, RBC के अंदर हमारे 25 बॉक्स थे। तो हमने RBC में देखा था कि ये सिर्फ 5 बॉक्स के काउंटिंग किए थे, यानी 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम देखते हैं जिस तरह से हमने RBC का जो हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है 1:200, इसी तरह से हम प्लेटलेट का भी हमारा सेम वही डाइल्यूटिंग फ्लूइड बनेगा 1:200। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं तो हमारा 4000 माइक्रोलीटर प्लेटलेट का डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना पड़ेगा। इसी तरह से हम भी प्लेटलेट में 20 माइक्रोलीटर डाइल्यूटिंग फ्लूइड प्लेटलेट का कम कर देंगे। इस तरह से हमारा ब्लड का और प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड का रेशियो बन जाता है। और हमारा जो फार्मूला बनता है प्लेटलेट का नंबर गुणे 2000, यानी कि जो टोटल प्लेटलेट का हमारा काउंटिंग नंबर होता है पूरा, उसमें हम 2000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्लेटलेट का मान आ जाएगा। अब ये हमारा 2000 किस तरह से आया, आइए हम इसको समझते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे प्लेटलेट का जो हमारा फार्मूला है नंबर गुणे डाइल्यूटिंग फ्लूइड बटे एरिया गुणे डेप्थ। अब हम यहाँ पे नंबर जो हमारा है उसको हम नंबर दे देंगे, और यहाँ पे हमारा जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है हमने यहाँ पे दिखाया था जो हमारा प्लेटलेट का डाइल्यूटिंग फ्लूइड है 200 है, तो इस तरह से हम इसका डाइल्यूटिंग फ्लूइड 200 दे देंगे। उसके बाद हमारा एरिया कैसे निकलेगा अब हम यहाँ पर समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारे के सारे बॉक्स को काउंटिंग किया था, यानी कि हमारा ये पूरा एरिया निकलेगा। तो हमारा 1 mm है इसकी चौड़ाई, और यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 1 mm इसकी है लंबाई, यानी कि 1 गुणे 1 लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि एक ही मान आएगा। इस तरह से हमारा जो एरिया होगा इसका मान 1 आएगा। उसके बाद हमारा जो डेप्थ होता है 0.1 हो पे हमारा 1 अंक के बाद जो दशमलव लगा है इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो हमारा 10 ऊपर हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे 200 गुणे, यहाँ से हम अच्छे समझ लेते हैं 1 गुणे 200 था हमारा। अब जब ये हमारा 0.1 इसको हम हटाएंगे तो ऊपर हमारा 10 बढ़ जाएगा। इस तरह से हमारा जो मान आ जाएगा नंबर गुणे 2000। तो इस तरह से हमारा प्लेटलेट का फार्मूला बन जाता है।